हेलो एवरीवन, दिस इज संस्कृति मिश्रा फ्रॉम स्पाइडर सॉफ्टवेयर मुंबई ऑफिस। सबसे पहले सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। बेसिकली अभी ना मैं मेरा कैमरा ऑफ करूंगी एंड हम यहाँ पे वेबिनार स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज के वेबिनार का टॉपिक है मास्टरिंग स्विंग ट्रेडिंग विद क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्टिमेशन। इसमें हम वेरियस स्टडीज के बारे में जानेंगे कि क्यूक्यूई बेसिकली क्या है एंड इसके बेनिफिट्स क्या है, और इसके साथ हम कौन कौन से इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो कि यूज कर सकते हैं फॉर पोजिशनल ट्रेड एंड स्विंग ट्रेड। लेट्स बिगिन विद द वेबिनार। बेसिकली ये कुछ फॉलोइंग टॉपिक्स है जो आज के दिन हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम सारी स्टडीज का जो भी मैं यूज कर रही हूँ आज के दिन उन सभी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन जो भी स्ट्रेटेजी है उसको देखेंगे, और इस स्ट्रेटेजी को हम स्पाइडर में किस तरीके से यूज कर सकते हैं ये हम जानेंगे। एंड आपका एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है मेरा स्टडी वो है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्टिमेशन, दैट इज क्यूक्यूई। बेसिकली क्यूक्यूई होता क्या है? QQE is a tool used in stock market to help trader to know when to buy or sell a stock. It looks at how fast the price is moving and smooth out the data to give clear signals. It combines both numbers, quantitative and trends, qualitative to estimate if stock price will go up or down. Basically पहले इसको हम चार्ट पे देखते हैं कि QQE बेसिकली किस तरीके से हम चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं और किन सारी स्टडीज को ऐड करके ये एक इंडिकेटर बना हुआ है। सबसे पहले QQE प्लॉट करने के लिए चार्ट पे में सिंपली एस प्रेस करना है। देन QQE नाम से ये स्टडी है। अभी मैंने स्टडी को सिलेक्ट किया। अभी अगर आप पैरामीटर्स में आते हो तो पैरामीटर्स में आप देख सकते हो कि इसमें RSI एडेड है। आप देखोगे इसमें एवरेज का यूज हुआ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 का यहाँ पे यूज हुआ है, एंड यहाँ पे फैक्टर्स यूज किए हैं फास्ट एंड स्लो। बेसिकली मैं यहाँ पे एज अ ऑल टाइम फ्रेम यहाँ पे ऐड करूंगी। फिलहाल मैं पहले क्वेश्चन करूंगी कि आप लोगों ने कभी QQE यूज किया है या नहीं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आंसर दो इस पोल का। बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने QQE यूज नहीं किया हुआ है। कोई बात नहीं, काफी अच्छा इंडिकेटर होता है ये। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ आप कौन कौन से इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो, कौन से आपको अच्छे से रिजल्ट दे सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम जानेंगे। बेसिकली फिर मैं क्लोज पोल करती हूँ। बेसिकली आप देख सकते हैं मैंने चार्ट पे यहाँ पे QQE प्लॉट किया हुआ है। तो 3 लाइन आपको दिख रही होगी चार्ट पे। तो जो QQE की लाइन है वो ये ग्रीन वाली है। एंड जो रेड लाइन है ये QQE फास्ट बता रही है, एंड दिस इज जो ग्रे कलर की लाइन है वो QQE स्लो है। बेसिकली अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि सही इंटरप्रिटेशन क्या है कि इफ अगर आपका कोई भी स्टॉक अबोव 50 जा रहा है, देन उसका बेसिकली क्या इंटरप्रिटेशन है? वो ग्रेटर देन 70 होगा, ग्रेटर देन 50 होगा QQE, या फिर ग्रेटर देन 30 होगा? जो भी आइडियाज हो आपको प्लीज यहाँ पे वोट करके हमें बताइए। मोस्टली लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है कि QQE अबोव 50 अगर जा रहा है देन हम यहाँ पे एक अपट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये जो QQE है बेसिकली RSI की तरह डिफाइन होता है। बेसिकली इसमें भी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन हम 70-30 का लेते हैं। इफ QQE बिलो 30 है मीन्स ये इसके ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, एंड इफ इट इज अबव 70 मतलब ये इसके ओवरबॉट जोन में चल रहा है। होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। बेसिकली QQE अगर आपका 50 के अबोव है मतलब स्टॉक का एक अपट्रेंड हमें देखने मिल सकता है। एंड अगर ये बिलो 50 है तो मतलब एक हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। बेसिकली QQE किस चीज में हेल्प करता है? QQE हेल्प you see the strength and direction of a stock price movement, so you can make a better trading decision, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे किया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और एस्टिमेशन, इनका मीनिंग क्या है, ये किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे है। क्वांटिटेटिव यूजेस नंबर्स एंड डेटा लाइक फाइनेंशियल रेशियोज एंड स्टॉक प्राइसेस टू एनालिसिस द स्टॉक, एंड व्हाट क्वालिटेटिव डज? basically qualitative looks at non-numerical factors just like management quality and market position to understand the company potential. And estimation means what? Estimations means prediction future performance or stock value by combining both quantitative and qualitative information.
सो बेसिकली यहाँ से जैसे वेबिनार खत्म होता है आप इसको खुद से प्रैक्टिस करिए, सो उससे ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। अभी मैं अगेन चार्ट पे आऊंगी। अभी मैं बात करूं कि इसके साथ आप कौन से इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो। सो बेसिकली आप इसके साथ अगर आप एवरेजेस को फॉलो करते हो देन आप एवरेज को यूज कर सकते हो, सुपर ट्रेंड को यूज कर सकते हो, एडीएक्स को यूज कर सकते हो, एमएसएडी को यूज कर सकते हो। सो बेसिकली आज का जो भी वेबिनार टॉपिक है उसमें हमने एडीएक्स एंड सुपर ट्रेंड यूज किया है। सो यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, सो दैट मैं अभी और भी जो हमारे इंडिकेटर्स है उनके बारे में बताऊं मैं आपको। ओके, सो बेसिकली गणेश सर ने बोला है कि प्लीज रिपीट क्यूक्यूई इंडिकेटर। सो बेसिकली क्यूक्यूई इंडिकेटर होता क्या है, बेसिकली ये 3 लाइन का एक इंडिकेटर आपको चार्ट पे दिखेगा। किस तरीके से प्लॉट करना है वो भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सिंपली चार्ट पे एक्सप्रेस करिए, क्यूक्यूई के नाम से स्टडी है। पैरामीटर मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही रखा है। अगर आप पैरामीटर्स को देखोगे तो इसमें आरएसआई एडेड है। एवरेज टाइप में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे यूज किया गया है एंड यहाँ पे फैक्टर्स का यूज हुआ है। ओके, एंड अगर आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसका ओवरबॉट जोन एंड ओवरसोल्ड जोन भी डिफाइन कर सकते हो, दैट इज 70 एंड 30। ओके, मैंने यहाँ पे 50 लिया हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको 50 विजिबल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से कुछ 3 लाइन का इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिखेगा। ओके, सो हम नेक्स्ट स्टडीज के बारे में जानते हैं। सो नेक्स्ट स्टडीज है मेरा एडीएक्स। सो एडीएक्स आई थिंक सबको पता होगा यहाँ पे कि क्या है। सो एडीएक्स टेल्स यू इफ मार्केट इज ट्रेडिंग स्ट्रांगली और नॉट। इट डज नॉट से वेदर इज मार्केट इज गोइंग अप और डाउन, जस्ट हाउ स्ट्रांग द मूवमेंट इज। भले ही वो अपसाइड अगर डाउन साइड मार्केट जा रहा है तभी भी हो या फिर अपसाइड के लिए हो। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी 3 लाइन का यूज होता है। एक तो आपका एडीएक्स होता है, दूसरा पॉजिटिव डीआई एंड थर्ड वन इज नेगेटिव डीआई। अभी मैं इसको चार्ट पे प्लॉट करके आपको बताती हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे अगेन मैंने एक्सप्रेस किया। अभी ये जो स्टडी है डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स के नाम से है हमारे सिस्टम में। सो डी प्रेस किया मैंने, स्टडी को सिलेक्ट किया। ओके, एंड पैरामीटर्स में आप जाओगे तो मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स ही रखे हुए हैं। डीआई पीरियड इज ऑल्सो 14 एंड एडीएक्स इज 14। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से ऐड कर दिया। अभी मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, बेसिकली एडीएक्स को हम कब बोलेंगे कि ये इसके ओवरसोल्ड या फिर बोल सकते हैं कि एक एक्सीलेंट अप ट्रेंड में चल रहा है। तो होप अगर किसी को पता हो तो बताइए मुझे। हर्षा मैम, साहिल सर ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। इफ एडीएक्स इज अबव 25 देन यहाँ पे हम एक अप ट्रेंड देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिल सकता है। एंड इफ इट इज बिटवीन द रेंज ऑफ 50 एंड 70 तो हम एक बोल सकते हैं कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। एंड इफ इट इज अबव 75 मतलब ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है। ओके, सो इस तरीके से हम यहाँ पे एडीएक्स को डिफाइन करेंगे। तो मैंने जो यहाँ पे वैल्यूज ली है वो है 25। सो इफ एडीएक्स आपका 25 के ऊपर है मतलब एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो चार्ट पे, ये मेरा पॉजिटिव डीआई है तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव डीआई को लिया हुआ है। ओके, एंड जो नेगेटिव डीआई है अगर ये 25 के नीचे चल रहा है, पॉजिटिव डीआई इस नेगेटिव डीआई को क्रॉस ओवर करके 25 के ऊपर चल रहा है मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। बट अगर पॉजिटिव डीआई नेगेटिव डीआई को क्रॉस करके ऊपर चल रहा है 25 के, एंड जैसा कि चार्ट पे आप देख पा रहे हो हमारा पॉजिटिव डीआई नीचे चल रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक का हमें डाउन मूवमेंट देखने मिलता है। सो बेसिकली अभी जो मैं नेक्स्ट इंडिकेटर यूज कर रही हूँ वो है सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड मोस्टली सभी जो ट्रेडर्स है वो यूज करते हैं। ओके, फॉर इंट्राडे और फॉर पोजिशनल ट्रेड और स्विंग ट्रेड जो भी उनके लिए बेटर है। सो सुपर ट्रेंड एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो कि मोस्टली सभी लोग इसको देखते हैं और जानते हैं कि क्या है। तो फिर भी मैं यहाँ पे एक एज एन इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सुपर ट्रेंड क्या है। ओके, so basically what is super trend? Super trend is a trend following indicator that tells you if stock is an uptrend or downtrend and gives you a clear buy signal. Okay,
सो बेसिकली राजन सर ने पूछा था कि वो बाय एंड सेल के लिए क्योंकि यूज कर सकते हो क्या? सो सर बेसिकली आप कर सकते हो, एंड सुपर ट्रेंड जैसे जो भी इंडिकेटर्स आप फॉलो करते हो उनके साथ में यूज करिए, सो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। सुपर ट्रेंड बेसिकली करता क्या है? व्हेन द सुपर ट्रेंड लाइन इज बिलो द प्राइस इट शोज अ बाय सिग्नल, दैट इज ट्रेंड इज अप, एंड इफ इट इज above the price it shows a sell signal. ओके, सो बेसिकली अगर आपका सुपर ट्रेंड प्राइस के ऊपर चल रहा है मतलब ये एक नेगेटिव सिग्नल हमें बता रहा है, एक सेल के लिए सिग्नल बता रहा है। ओके, और अगर ये प्राइस के बिलो चल रहा है मतलब ये हमें बाय के लिए इंडिकेट कर रहा है। सो इसको भी हम चार्ट में प्लॉट करके देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस किया, सुपर ट्रेंड के नाम से स्टडी है। फिर सुपर ट्रेंड पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ही रखे हैं, 310 सुपर ट्रेंड मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। अभी ये कुछ इस तरीके से चार्ट में आपको प्लॉट करके दिखेगा। ओके, सो बेसिकली मुझे बाय एंड सेल के सिग्नल्स किधर आएंगे? जिधर पे जाकर के ये कैंडल को क्रॉस करेगा। ठीक है, जैसे ही प्राइस के अबोव गया मुझे यहाँ पे सेल का सिग्नल मिलेगा, और जैसे ही ये प्राइस के बिलो गया, नीचे गया, तो मुझे अब बाय का सिग्नल मिलेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो कुछ इसी तरीके से मैंने यहाँ पे चार्ट जो है डिजाइन किया हुआ है। स्टडीज तक कुछ भी किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं, सो दैट अब हम स्ट्रेटेजी पे आए एंड चार्ट वगैरह डिस्कस करें। ओके, सो बेसिकली होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। तो अभी हम सेटअप को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली सेटअप क्या है मेरा? So basically, it is a swing and positional strategy which is mainly used to daily and weekly time frame, where I have applied different indicators to filter the entry and exit at the right time. The indicators that we are going to use: super trend, ADX and QQE. Okay, यहाँ पे मैंने चार्ट भी उसका रखा हुआ है, मैं इसको प्रॉपर आपको सिस्टम में दिखाती हूँ। ओके, सो बेसिकली मैं चार्ट लोड करूंगी डायरेक्ट। चार्ट हमारा बेसिकली यहाँ पे अपलोड हो गया है मिसलेनियस में, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो। तो पहले लोड चार्ट पे जाना है, क्यूक्यूई स्विंग के नाम से ये चार्ट है। सो मैंने यहाँ पे बस सिलेक्ट किया एंड ओपन कर लिया। ओके, सो ये मेरा चार्ट है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने क्यूक्यूई को ऐड किया है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पैरामीटर्स मैंने यूज किए हुए हैं। 50 एंड 50 मेरा ओवरबॉट जोन एंड ओवरसोल्ड जोन को डिफाइन कर रहा है। ओके, एंड एडीएक्स को भी मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सुपर ट्रेंड को आप देख पा रहे हो चार्ट पे, तो सुपर ट्रेंड मैंने एज अ बाय सिग्नल और एज अ लाइन भी यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, सेम पैरामीटर का सुपर ट्रेंड यूज किया है, बाय के लिए भी एंड लाइन के लिए भी वही सारी चीजें एडेड है। और यहाँ पे मैंने E25 लिया हुआ है, एवरेज मूविंग एवरेज 25 यहाँ पे लिया हुआ है। ये हमारा बेसिकली स्टॉप लॉस बताएगा कि अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है एंड प्राइस नीचे आ रहा है तो आपको एग्जिट किधर करना है। ओके, सो यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है? सो बेसिकली अभी यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, आपको कभी ट्रेड लेना है, कभी एग्जिट करना है नॉन। सो आप देख सकते हो जिधर पे सुपर ट्रेंड क्रॉस करेगा प्राइस को, आपको इस तरीके से बाय एंड सेल के सिग्नल्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने क्यूक्यूई जो है ऐड किया हुआ है, तो इसके जो भी मैंने पैरामीटर्स लिए हैं, बेसिकली हमारा जो क्यूक्यूई है वो अबोव 50 होना चाहिए। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे बाय का सिग्नल मिला हुआ है, मेरा क्यूक्यूई जो है वो अबोव 50 है, एंड एडीएक्स का जो मैंने रेंज लिया हुआ है वो है 25। आपका पॉजिटिव डीआई जो है वो 25 के अबोव होना चाहिए, तब जाकर के मेरा यहाँ पे एक प्रॉपर बाय सिग्नल मिलेगा, तब जाकर हम यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल के लिए आया है। ओके, सेल के लिए भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्यूक्यूई का जो ग्रीन लाइन है वो अबोव 50 था। ओके, यानी कि एक अप ट्रेंड में ही था। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जो मेरी नेगेटिव डीआई है वो भी 25 को क्रॉस नहीं की। सो बेसिकली ऐसी सिचुएशन में ट्रेड आपको अवॉइड करना, बिकॉज हमारी कंडीशन यहाँ पे फुली नहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं। अगेन अगर मैं यहाँ के बाय सिग्नल का एग्जांपल हो तो यहाँ पे प्रॉपर सेटिस्फाइड हुआ है। आप देखोगे तो जो पॉजिटिव डीआई है ये अबव 25 है। ये जो आप डैश में लाइन देख रहे हो ये मैंने 25 पे प्लॉट की हुई है, और ये जो क्यूक्यूई में लाइन दिख रहा है ये 50 पे है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 25 के ऊपर हमारा एडीएक्स है एंड क्यूक्यूई हमारा 50 के ऊपर है, एंड हमें बाय का सिग्नल आया है, देन हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ तक कुछ भी डाउट है किसी को? ओके, सो बेसिकली मैं अभी ना स्कैनर यहाँ पे रन करूंगी, एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको आपका स्टॉप लॉस बता देती हूँ कि आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा।
सो बेसिकली फॉर एग्जांपल आपने इस कैंडल पे ट्रेड ले लिया है एंड इधर से वो पर्टिकुलर प्राइस वापस से रिवर्स ले रहा है, नीचे आ रहा है। देन जैसे ही ये EMA 25 को क्रॉस करता है, उसके नीचे क्लोज होता है, आपको ऑन द स्पॉट ये आपका एग्जिट पॉइंट होगा। बेसिकली आप यहाँ पे आपका जो है स्टॉप लॉस रख सकते हो। अगर आपका कैंडल EMA 25 के नीचे क्लोज हो रहा है, देन आप वहां पे एग्जिट कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे क्वेरी लोड करूंगी, इसमें ज्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, हम मल्टीपल स्टॉक को डिस्कस करेंगे। सो क्वेरी लोड करने के लिए क्वेरी में जाना है आपको, टेक्निकल क्वेरी में जाइए। यहाँ पे एक मैंने इस तरीके से विंडो ले लिया है, अभी क्वेरी में यहाँ पे लोड करूंगी। सो बेसिकली क्वेरी भी क्योंकि स्विंग के नाम से ही सेव्ड है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया। अब स्टडीज में जाके देखोगे तो स्टडीज में मैंने यहाँ पे डेली एंड वीकली दोनों के लिए ही टाइम फ्रेम ऐड करके रखा हुआ है, अलग अलग पैरामीटर्स। और चार्ट पे बस आपको, अगर आप वीकली के लिए रिजल्ट देख रहे हो तो आपको W प्रेस करना पड़ेगा, एंड अगर आप डेली के लिए देख रहे हो तो D प्रेस करना पड़ेगा। ओके, तो एक बार चार्ट में आपको वीकली टाइम फ्रेम पे भी बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको दिखेगा। मैंने W प्रेस किया चार्ट पे, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वीकली के लिए बाय, वीकली पे भी मैंने सेम पैरामीटर्स लिए हुए हैं। ओके, यहाँ पे भी देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे एग्जैक्ट मुझे बाय एंड सेल के सिग्नल्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम दोनों टाइम फ्रेम पे भी आप यूज कर सकते हो। सो होप चार्ट सबको क्लियर होगा। अभी मैं यहाँ पे क्वेरी देखूंगी, ये रही मेरी क्वेरी। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने रिलेशन क्रिएट किए हैं, जिधर पे आपका डेली एंड वीकली बाय का सिग्नल आएगा, उस पर किस तरीके से आपको दिखेगा। तो अगर डेली बाय एंड डेली सेल आ रहा है तो उसमें आपको यस करके स्टॉक्स दिखेंगे, एंड वीकली बाय एंड वीकली सेल के लिए भी स्टॉक्स दिखेंगे। सो बेसिकली अभी मैं इसको ऑफसेट 5 पे रन करती हूँ, यानी कि 5 दिन के पहले की कैंडल। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा ग्रुप लेती हूँ। सो मैं यहाँ पे निफ्टी टोटल मार्केट लूंगी, सो दैट मुझे थोड़े ज्यादा रिजल्ट्स मिले। आप इसको कोई बड़े ग्रुप पे रन करिए। ओके, सो मैंने यहाँ पे निफ्टी टोटल मार्केट का ग्रुप ले लिया है, अभी मैं इसको रन करूंगी। ओके, सो आप देख सकते हो जिधर पे मुझे ये कंडीशन सारे डेली टाइम फ्रेम पर सेटिस्फाई हुए, उधर पे मुझे डेली बाय में एंड डेली सेल में सिग्नल्स मिले हुए हैं। ओके, एंड जिधर पे वीकली टाइम फ्रेम पे हुए हैं उधर पे मुझे वीकली में आप देख सकते हो रिजल्ट मुझे मिले हुए। सो हम एक एक करके सभी स्टॉक्स को देखो। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे मुझे स्किपर करके एक स्टॉक आया है, आप देख सकते हो वीकली चार्ट ओपन है, तो मैं इसको डी प्रेस करके डेली पे स्विच करूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे बाय का सिग्नल आया था। ये फुल्ली सेटिस्फाइड कंडीशन है या नहीं, ये अब आप लोग मुझे बताओ। सो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे ये 25 के अबोव है, और जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्टिमेशन है, यानी कि क्योंकि ये भी 50 के अबोव है, एंड यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल आया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है या नहीं यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, इस चैट बॉक्स में मुझे बताइए। चार्ट भी आपके सामने, आप यहाँ से देख सकते हो। यस, मोस्टली सभी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, ये प्रॉपर सेटिस्फाइड, यहाँ पे जो मेरी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, इस पोजीशन में मैं मेरा ट्रेड ले सकती हूँ। अभी आपको यहाँ पे चार्ट रीडिंग भी रखनी है, सो मैं यहाँ पे आगे चल के कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करूंगी जो कि इसके रिजेक्शन लेवल पे जो है सेटिस्फाइड हुए हैं, रिजेक्शन लेवल पे मुझे यहाँ पे बाय आया है, तो ऐसे स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ स्टॉक में पोटेंशियल है, ये ट्रेड बेसिकली अपसाइड जा सकता है, देन आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ओके, सो बेसिकली ये तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे एक रिजल्ट आया था स्किपर, तो मैंने वो डिस्कस किया। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखने के लिए आपके कीबोर्ड से पहले W प्रेस कर दीजिए, सो दैट वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन हो जाए। अभी एक एक करके वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट्स को हम देखेंगे। सो आप देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पे बाय आया था। ओके,
इफ आपको मेरे चार्ट पे विजिबल हो, आप देख पाओगे। तो यहाँ पे जो मेरा ADX है वो अबोव 25 था, ओके, एंड जो मेरा QQE है वो अबोव 50 था। और यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर सुपर ट्रेंड ने बेसिकली इस कैंडल को क्रॉस किया है, सुपर ट्रेंड हमारा नीचे चल रहा है, मतलब ये कैंडल प्रॉपर सेटिस्फाइड है, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे रिजेक्शन की बात करूं तो रिजेक्शन बेसिकली इसके अराउंड नहीं है, आप देख सकते हो रिजेक्शन हमारा इधर इस पर्टिकुलर लेवल के अराउंड है। तो अगर आप ऐसा लग रहा है कि हाँ उधर से स्टॉक घूम सकता है, तो आपका टारगेट आप उधर तक रख सकते हो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट स्टॉक पे हम रिजल्ट देखते हैं जो भी आया है मुझे यहाँ पे, आप देख सकते हो बाय का सिग्नल आया है। अगर इन दोनों की मैं बात करूं, इन दोनों इंडिकेटर्स के सेटिस्फाइड होने की, तो ADX हमारा 25 के ऊपर है एंड QQE अबोव 50 है। सो बेसिकली यहाँ पे भी हमारा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होता है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ ऐसे स्टॉक्स पे ट्रेड लिए हुए हैं जो कि इसके रिजेक्शन लेवल के अराउंड है, ओके, एंड स्टॉक जाके घूम गया है। तो बेसिकली आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपने अगर इस पर्टिकुलर कैंडल पे ट्रेड भी लिया तो आपका SL क्या रहेगा, इस कैंडल की क्लोजिंग पे रहेगा, क्योंकि आप देखोगे तो जो मेरा एवरेज 25 है इसके नीचे इस पर्टिकुलर कैंडल की क्लोजिंग आई हुई है। तो मतलब मेरा SL यहाँ पे हिट हुआ है, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो आपकी पोजीशन को। तो इससे आपका लॉस जो है मिनिमाइज हो जाता है बेसिकली स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो, भले वो इंट्राडे हो या स्विंग हो। सो मेजरली ट्रेडर्स ये गलती करते हैं, विदाउट स्टॉप लॉस के वो ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक भी आप देखोगे सिमिलर ही है, PGIL, यहाँ पे बाय आया है, ओके। आप देखोगे तो इसके अप्रोक्स रिजेक्शन लेवल पे ही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि रिजेक्शन लेवल वगैरह को आपको देखना है कि स्टॉक अगर रिजेक्शन लेवल पे आया है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। बट अगर आपको लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल है, ये ऊपर जा सकता है और आपने ट्रेड ले लिया है, तो आप EMA 25 को एज ए स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगेन नेक्स्ट स्टॉक को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी मुझे बाय का सिग्नल आया हुआ है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे सारे स्टॉक सेटिस्फाइड है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे। Okay, sir. So basically, if I want to buy for Monday, can you please show me the stock, or I have to run the query on Monday? So basically आपको कैंडल जैसे हमारा मार्केट क्लोज होता है ना, उसके कुछ मिनट पहले ही आप यहाँ पे इसको स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले एज एन ऑफसेट 0 पे रन करूंगी, सो दैट मुझे दिखे कि करंट कैंडल पे मेरी कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हुई, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से रिजल्ट मुझे आ रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे एक भी स्टॉक नहीं मिले हैं, डेली टाइम फ्रेम पे कुछ स्टॉक मिले हुए हैं, पहले उनको डिस्कस करते हैं। मैंने चार्ट पे डी प्रेस किया, अभी देखिए GSFC करके एक स्टॉक है जो यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ है, ओके। अभी अगर आप स्टॉक को देख रहे हो ना तो प्रॉपर इसके रिजेक्शन लेवल पे है, ये देखिए ये काफी टाइम से इस पर्टिकुलर रेंज में घूम रहा है, ओके, इसी पर्टिकुलर चैनल में ही चल रहा है। 211 इसका एजन उधर से रिजेक्शन ले रहा है और 185 पे ये सपोर्ट ले रहा है। तो मेजरली अगर ऐसे स्टॉक्स आपको रिजल्ट में मिल रहे हैं तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करिए ट्रेड लेना ऐसे स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक आए हैं KRBL। सो KRBL को आप देखोगे एक बड़ी कैंडल हमें यहाँ पे फॉर्म होके मिली हुई है, ओके, और यहाँ पे देखोगे तो मेरे कंडीशंस भी प्रॉपर सेटिस्फाई हुए हैं, ओके। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रेड लेने की, तो पहले आप देखिए कि यहाँ पे एजन हमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने मिल सकता है क्या। सब देखोगे तो यहाँ पे रिजेक्शन लेवल मेजरली 460 के अराउंड है। तो मतलब यहाँ पे आप एजन ट्रेड ले सकते हो, लेकिन चांसेस है कि इधर से स्टॉक घूम भी सकता है, बिकॉज हमें एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होकर मिली हुई है। तो मेजरली आप आपके चार्ट ट्रेडिंग एंड एनालिसिस करिए एंड देन आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। होप यहाँ तक क्लियर हूं मैं, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। सो मोस्टली सभी यूजर्स पूछ रहे हैं कि इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, सर बेसिकली मैंने ऑनेस्टली मैंने कभी इसके इंट्राडे पे बैक टेस्ट किया नहीं, बट आप यहाँ पे रिजल्ट्स देख सकते हो। QQE मेरा अबोव 50 है, ADX मेरा अबोव 25 है, एंड यहाँ पे मुझे बाय का सिग्नल आया है। बट यहाँ पे एजेंट मैं बोल नहीं सकती कि एवरी टाइम ये स्टॉक
चलेगा, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ है, स्टॉक इधर से घूम गया है। ओके, सो इस तरीके से आप पहले बैक टेस्ट करिए, आप खुद देखिए कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, देन हम यहाँ पर इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे भी इसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे और भी स्टॉक्स है जिनको इंट्राडे टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर लेती हूँ कि किस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे बाई आया था। ओके, सो बेसिकली मैं बार बार यही रिपीट करूंगी कि इंट्राडे के टाइम फ्रेम के लिए नहीं है, बट आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे भी देखने के लिए, सो इसकी वजह से मैं आपको बस बता रही हूँ। इसका प्रॉपर जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले सकते हो वो डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम ही है, इसकी कोई बैक टेस्टिंग नहीं हुई है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। सो अगर आपको लग रहा है अच्छा, दिन आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। मैं इसको और एज एन रन करूंगी, ऑफसेट 1 पे मैं इसको रन करती हूँ, सो दैट ये मेरी थर्सडे की कैंडल को ले। ओके, तो आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे एक बाई आया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो एक सेल का सिग्नल आया हुआ है मुझे, एंड स्टॉक प्रॉपर यहाँ पे नीचे साइड आया है। यहाँ पे देख सकते हैं मुझे बाई का सिग्नल आया था एंड स्टॉक प्रॉपर ऊपर गया था। तो बेसिकली मैं अगेन वही चीज रिपीट करूंगी, मैंने इसे कोई इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे बैक टेस्टिंग वगैरह नहीं किया, मैं बस आपको रिजल्ट्स बता रही हूँ कि किस तरीके से मुझे इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैंने कुछ भी पैरामीटर्स में भी चेंजेस नहीं किए हैं, सब कुछ एज इट इज ही मैं आपको बता रही हूँ। अभी यही हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेक किया हुआ है। ओके, सो मेजरली आप देखोगे कि एक यहाँ पे रिजेक्शन लेवल भी बनता है, अगर आप चार्ट रीडिंग करके ट्रेड लेते हो तो आपको ये यहाँ पे दिखेगा। सो बेसिकली अगर रिजेक्शन पे आया है तो आप उसको अवॉइड करिए। वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे 3 स्टॉक यहाँ पे सेटिस्फाई होके मिले हुए हैं, वीकली टाइम फ्रेम मैंने ले लिया। ओके, अभी देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे एक ये स्टॉक मिला था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो सारे वीकली टाइम फ्रेम के स्टॉक्स। सो बेसिकली अगर डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक सेटिस्फाई हुए हैं तो डेली टाइम फ्रेम में दिखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे हुए हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आपको दिखेंगे। आप यहाँ पे क्वेरी फाइल एंड चार्ट फाइल, बेसिकली फाइल्स में जाइए, डाउनलोड फाइल्स में जाइए, मिसलेनियस पे जाकर के ओवरराइट एग्जिस्टिंग पे क्लिक करिए, एंड जैसे गेट फाइल लिस्ट करोगे तो वेबिनार डॉट जिप के नाम से ये फाइल है, बस आपको सिलेक्ट करना है एंड डाउनलोड कर लेना है। ओके, सो बेसिकली क्वेरी फाइल एंड चार्ट फाइल आपके सिस्टम में आ जाएगी, आप इसको बैक टेस्ट करिए जिस भी टाइम फ्रेम पे आप रन करना चाहते हो। सो आइडल टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया है कि इसको यूज करने का आइडल टाइम फ्रेम क्या है, आप इसको बैक टेस्ट करिए, रन करिए। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। अभी देखिए सर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेडिको को डिस्कस कर रही हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे बाय का सिग्नल आया है ना। देखोगे नेक्स्ट कैंडल में जो स्टॉक है वो प्रॉपर घूम गया है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। ओके, अभी मुझे आप देखोगे तो ना के नीचे मुझे इस कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली हुई है, तो जब तक मेरा कैंडल EMA 25 के नीचे क्लोज नहीं करता मैं मेरी पोजिशन बना के रखूंगी। ओके, ओके सर, बेसिकली मिलन सर बोल रहे हैं ADX लाइन को एक्सटेंड करने के लिए। सो बेसिकली मैं पहले यहाँ पे एक नया चार्ट ओपन करती हूँ, उसमें मैं आपको बताती हूँ। ADX का चार्ट, रेडिको का चार्ट है ये। यहाँ पे बस मैंने एक्सप्रेस किया, सो डायरेक्शनल मूवमेंट के नाम से स्टडी है हमारे सिस्टम में। बहुत सारे यूजर को लगता है ADX है ही नहीं, सो बेसिकली है, बस उसका नाम डिफरेंट है। सो ADX मैंने यहाँ पे ले लिया है, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। ओके, पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रखे हैं, ADX पीरियड भी 14 है एंड DI पीरियड भी मैंने यहाँ पे 14 का ही लिया हुआ है। अब इसको मैंने एज ए ऑल टाइम फ्रेम पे ऐड कर दिया है। ओके, पैरामीटर्स में अगर आप देखोगे तो मैंने पैरामीटर्स के क्या लिए हैं, सो आप देख पाओगे यहाँ पे मैंने शो मोर लेवल्स, यहाँ पे मैंने लेवल 1 में 0 एंड लेवल 2 में मैंने 25 लिया हुआ है, बिकॉज अगर ADX जो है हमारा या फिर पॉजिटिव DI अगर 25 के अबोव चल रहा है मतलब ये एक ट्रेंड में चल रहा है। ओके, और अगर ये 50 टू 75 के रेंज में है तो एक वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बोल सकते हैं, और अगर ये 75 से 100 के रेंज में चल रहा है तो एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हम इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 25 का एक रेंज लिया हुआ है जिसमें आप ये लाइंस को देख पा रहे हो। सो ADX में आप 3 लाइन आपको दिखेंगी, एक तो मेरा ADX रहेगा, ठीक है, दूसरा पॉजिटिव DI एंड थर्ड वन इज नेगेटिव DI। सो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव DI नेगेटिव DI बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप जैसा कि यहाँ पे चार्ट में देख पा रहे हो, जैसे ही आपका यहाँ पे देखिए, अगर आपको विजिबल हो तो यहाँ पे आप देखोगे तो नेगेटिव DI मेरा ऊपर था,
ठीक है, ये इसने पॉजिटिव DI को यहाँ पे क्रॉस किया इस पर्टिकुलर लेवल पे, ऊपर गया, अभी ये 25 के ऊपर चल रहा है नेगेटिव DI। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्केट का डाउन ट्रेंड हम देखने में मिला इस पर्टिकुलर लेवल पे। अगेन यहाँ से आप देखोगे तो इसने वापस से रिवर्सल लिया। अगेन मेरा जो पॉजिटिव DI है वो नेगेटिव DI को क्रॉस करके ऊपर के मूवमेंट पे गया, और ये 25 के आप देखोगे तो अप्रोक्स उसके 25 के ऊपर ही चल रहा है। सो मेजरली आपको यहाँ पे पॉजिटिव DI या नेगेटिव DI की लाइन को ट्रैक करके देखना है कि किस तरीके से इनमें मूवमेंट्स हो रहे हैं, और आपकी भी मतलब ऐसे प्रैक्टिस करिए सो समझेगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पे ये इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं। होप आपका डाउट सॉल्व हुआ होगा। Vishal sir is saying run this scanner for 75 minutes. Okay. अभी मैं इसको इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे रन करूंगी, इंट्राडे 75 मिनट। तो आप देख सकते हो ये इंट्राडे 75 मिनट्स का चार्ट है। मैं यहाँ पे क्वेरी में जो भी हमें एग्जांपल्स मिले हुए हैं उनको यहाँ पे गो थ्रू करती हूँ। ओके, यहाँ पे मैं बाय सिग्नल की बात करूँ तो मुझे बाय सिग्नल यहाँ पे किस डेट को मिला था, 29 जुलाई को ही मुझे यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला था। बट मेरा आप अगर देखोगे 1 मिनट, यहाँ पे अगर आप एवरेज की लाइन देखोगे तो बेसिकली ये कैंडल के ऊपर था, तो मतलब ऐसे सिचुएशन में ट्रेड्स को अवॉइड करना है। ओके, अगेन अगर मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मेरा जो QQE है ये भी 50 के बिलो है, एंड ADX मेरा 25 के ऊपर है। तो मतलब मेरी पूरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मेरी पूरी कंडीशन सेटिस्फाई किधर हुई, इस कैंडल पे हुई। इस कैंडल पे आप देखोगे तो ADX 25 के ऊपर है, मेरा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एस्टिमेशन भी 50 के ऊपर है, एंड जो मेरा मूविंग एवरेज है वो भी इस प्राइस के नीचे चल रहा है। तो ये मेरा एज यहाँ पे मेरा एक बाय का सिग्नल बना, बाय की एंट्री में। सो अगर आप इसको इंट्राडे के लिए भी गो थ्रू कर रहे हो आप देख सकते हो बेसिकली, बाकी इसका आइडल टाइम फ्रेम डेली एंड वीकली ही है। तो बेसिकली यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। होप सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 02235018383। और थैंक यू सो मच आज के दिन ज्वाइन करने के लिए।